जय हिंद जय भारत। रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच आज फिर से कुछ दिनों के लंबे सफ़र से आया हूं और भारत के कोने कोने में जा रहा हूं। और एक चीज़ है जो बहुत अच्छा लगा कि पूरा देश कनेक्टेड है। शायद दर्द एक ऐसी चीज़ होती है जो पूरे देश को जोड़ता है। हम कोरोना के महामारी में वैश्विक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन देश में एक चीज़ बहुत अच्छी है। मैं जहां भी जा रहा हूं देश के कोने कोने में हर व्यक्ति अपने आप में अपने लोगों से कुछ इस तरह जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे केवल हमें तकलीफ नहीं है, तकलीफ हर घर में है। और लोग एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, अपने आप को शेयर करना चाहते हैं, और लोग ये कहना चाहते हैं कि वी डू केयर अबाउट ईच अदर। हम एक दूसरे की केयर करते हैं। हमारी देश की ये बहुत बड़ी बात रही है शुरू से। प्राचीन काल से भारत की एक विशेषता रही है कि हम लोगों ने अपने कष्ट को छोड़ के हमेशा दूसरे के कष्ट को, दूसरे के दर्द को अपनाया है। हम लोगों ने दूसरे की सभ्यता को हमेशा दूसरे की तहजीब को बहुत सम्मान दिया है। और मैं अब 6 दिन के दौरे से जब लौटा हूँ, थोड़ा टायर्ड भी हूँ क्योंकि निरंतर सफर कर रहा हूं। पर एक बात आज कहना चाहूंगा। आज का एक विषय लिया है मैंने जो मुझे लगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथियों, आज का विषय मैं डेडिकेट करूंगा मेरे देश के करोड़ों टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए। इस कोरोना के काल में हमारे देश में शिक्षकों ने जो मापदंड दिया है, जो अपना योगदान दिया है, वो अत्यंत ही सराहनीय है। बेशक स्कूल बंद है, बेशक कॉलेजेस बंद है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। मैं देखता हूं मेरे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। कई बार नेटवर्क क्रैक हो जाती है, कई बार इश्यूज आते हैं इंटरनेट की सुविधा को लेके। लेकिन निरंतर इस कोरोना काल में जो करोड़ों शिक्षक है हमारे देश के, गांव से लेके, शहरों से लेके, विभिन्न राज्यों से, उन शिक्षकों ने अपने परिवार को समय ना देके हमारे बच्चों के लिए बहुत समय दिया है। और जबकि स्कूल कॉलेज बंद है, वो इंटरनेट के माध्यम से किस किस तरीके से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे बच्चों को वो प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें अवेयर कर रहे हैं उनके स्टडीज से रिलेटेड, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड। मेरे ख्याल से बहुत ही सराहनीय है। आज का वीडियो मैं समर्पित करूंगा देश के करोड़ों शिक्षकों के लिए। आई विल डेडिकेट दिस वीडियो टू द मिलियंस ऑफ टीचर्स अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन आज मैं भारतीय शिक्षकों के ऊपर एक बात करूंगा कि मैंने देखा कुछ शिक्षकों को पेड़ के ऊपर गांव में चढ़े केवल इसलिए कि उनके छात्र उन्हें ऑनलाइन देख सकते थे। और मैं गर्व से कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिले से एक शिक्षक हैं जो पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे। आप उनको स्टार न्यूज में भी देख सकते हैं। गर्व होने के एक प्रश्न और भी है, क्योंकि मैं उसी गांव से संबंध रखता हूं। और उस शिक्षक ने पेड़ के ऊपर एक मचान बनाया ताकि, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा गांव में आती नहीं थी, तो वो अपने स्टूडेंट्स को जो कलकत्ता में थे, आसनसोल में थे, और उसके बाद वो बच्चों को कनेक्ट करते थे अपने घर से, गांव से बाहर एक पेड़ के ऊपर मचान बनाना। ऐसे कई उदाहरण है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पंजाब में ऐसे, हैदराबाद में एक शिक्षक हैं जो दिन में केले बेचने का काम कर रहे थे, लेकिन जब अपने पढ़ाई का समय आया तो उन्होंने निरंतर अपने छात्रों को अच्छी तालीम दी। लेकिन सबसे कष्ट का विषय यह है कि यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट आया कि 194 देश, 194 कंट्रीज और 1.6 बिलियन लर्नर्स जो हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो इफेक्टेड हुए हैं, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, एक्चुअली दुष्प्रभावित हुए हैं जब से कोरोना काल में कॉलेज एवं स्कूल बंद हुए हैं। हम इन शिक्षकों के लिए एक अच्छा उदाहरण देना चाहेंगे, एक अच्छा सैल्यूट देना चाहेंगे, उनको सम्मान देना चाहेंगे, ये कह के कि टीचर्स वी लव यू। चाहे मेरे अपने स्कूल के हों, चाहे मेरे कॉलेज के पूर्व शिक्षक हों, जो वर्तमान में सारे स्कूलों में, भारत के कोने कोने में, जिन्होंने, आप ये लगा लीजिए कि डिस्टेंस लर्निंग, एक तरह से ऑनलाइन लर्निंग टोटली डिस्टेंस लर्निंग में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने हमारे बच्चों के लिए अपना समस्त जीवन, अपना समय को छोड़ के और निरंतर वो काम करते रहे। लेकिन मुझे कुछ शिकायतें भी रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि उन शिक्षकों को अवेयर करते, उन्हें ऑनलाइन टेक्निक सिखाते। क्योंकि ज्यादातर लोग क्लासरूम में आके पढ़ाते या कॉलेज में आके पढ़ाते। ऑनलाइन का पैटर्न सेलेक्टेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का ही था, जैसे कि आप जानते हैं। अब आप देखते हैं बायजूस, इस तरह के कई ऐप आ गए हैं, लेकिन हम इनको शिक्षक नहीं कह सकते, दे आर प्राइवेटाइज थिंग। लेकिन हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, और उन शिक्षकों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्होंने अपने परिवार का भी त्याग करके हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया।
आप देख सकते हैं लोगों ने ब्रॉडबैंड लगाया, लोगों ने 15% अपने हॉटस्पॉट से कनेक्शन करके वो किया, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी शिक्षा मंत्री को, किसी भी मंत्री को, इस केंद्र की सरकार चाहे राज्य की सरकार हो, मैंने एक बात देखा कि किसी ने भी इन शिक्षकों के लिए बिल्कुल भी अपना कोई समय नहीं निकाला। किसी ने भी शिक्षकों को विशेष तौर पर कोई धन्यवाद नहीं दिया कि उन्होंने एक ब्रिलियंट काम किया हमारे बच्चों के लिए। तो मैं लाखों करोड़ों अभिभावकों की ओर से आज इन तमाम शिक्षकों का अभिवादन करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कोरोना के वैश्विक काल में भी आपने हमारे बच्चों के लिए और देश के तमाम करोड़ों बच्चों के लिए जो अपना समय दिया, मैं इसको नमन करता हूं। और मैं आशा करूंगा कि निकट भविष्य में हमारी जो फाउंडेशन है, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन, आपके लिए निरंतर आवाज उठाती रहेगी। मेरे देशवासियों, आप देखते हैं हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति, दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम, उन्होंने जो मृत्यु को प्राप्त हुए, वो पढ़ाते पढ़ाते ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उनके अपने लास्ट जर्नल में वो देश के यूनिवर्सिटी के बच्चों को संबोधित कर रहे थे और उन बच्चों को संबोधित करते करते उनके प्राण निकले। उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो अपने प्राण न्यौछावर किए छात्रों के लिए, हमारे देश के करोड़ों लोगों के लिए। लेकिन हम बात करेंगे पैकेजेस के लिए, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे, हम सोशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, लेकिन अभी तक एजुकेशन मंत्रालय जो है, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री है, मैंने आज तक नहीं सुना उनकी ओर से कोई एक अभिवादन हमारे देश के करोड़ों शिक्षकों के लिए। मैं उन तमाम शिक्षकों को, चाहे वो स्पोर्ट्स टीचर हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के टीचर हो, चाहे वो साइंस के टीचर हो, चाहे वो ड्राइंग टीचर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, आप सभी को हमारा समर्पित प्रणाम है। और देश के करोड़ों लोग आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने निरंतर इस कोरोना काल में पिछले 7 महीने से एक कॉन्टिन्यूटी में हम लोगों की जो सहायता की है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। और ये देश कभी आपकी चीजों को भूलेंगे नहीं। देखिए, एक नए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, क्योंकि भाई और बहनों, मैं बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कोविड-19 का जो लॉकडाउन है उसमें लगभग 2.7 मिलियन टीचर्स जो इफेक्टेड हो रहे हैं। और वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देखिए, ये वर्ल्ड यूनाइट के एक वर्चुअल समिट है। एक भारतीय है जो विदेश में है, बार्की फाउंडेशन में, उनका अपना खुद का एक फाउंडेशन है, बार्की फाउंडेशन। उन्होंने तो कोविड-19 के दौर में एक बार्की का स्पेशल प्राइज अनाउंस किया है इस कोरोना काल में टीचर्स के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। मेरे ख्याल से हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर बार्की। आप बेशक एक एनआरआई हैं, लेकिन आपने करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है सर। और रेबल फाउंडेशन की ओर से मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आभारी हूं मैं आपका कि आपने हमारे देश के शिक्षकों के लिए इतना विस्तार पूर्वक सोचा। अब देखिए, हमारे शिक्षकों की क्या क्या मुश्किलात हैं। प्राइवेट स्कूल के जितने ओनर्स हैं, आप जानते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, कोई साधारण व्यक्ति कोई स्कूल का मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि स्कूल की जमीन खरीदने के लिए आजकल करोड़ों नहीं 100 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है, अगर एक वेल फ्लेज स्कूल हो, वो भी मेट्रो सिटी में। लेकिन क्या टीचर्स को उनका फुल स्केल मिल रहा है? आप देखिए, आज वैश्विक बीमारी के दौर पे, इससे पहले भी, ना सिर्फ कोरोना काल में, शिक्षक हर जगह से धुतकारे गए। किसी को ट्यूशन पढ़ाना होता है क्योंकि एक स्कूल की सैलरी से वो अपने बच्चे भी नहीं पढ़ा पाते। लेकिन केंद्र की सरकार से मैं ये अपील करूंगा कि जब आप माननीय प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, कल आपने कोरोना के बारे में जो भी बोला कि कोरोना गया नहीं है, लेकिन हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो चलिए, मैं आपकी बात पे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मैं आपसे आज पूछना चाहूंगा, आपका कोई भी मंत्रालय, देश का कोई भी डिपार्टमेंट पिछले 8 महीने से 24/7 काम नहीं किया जो कि इन शिक्षकों ने किया। इन्होंने निरंतर, हमारे बच्चे घर में, चाहे वो जूम पे क्लास हो, चाहे गूगल पे क्लासेस हो, चाहे किसी भी मध्य से क्लासेस हो, हमारे बच्चों को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत। अब देखिए, ये जयस महले हैं, ये गौरव कुमार गर्ग है, ये हमारे गौरव कुमार गर्ग हमारे बारे में लिखते हैं कि हम लोग कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग वाहियात बातें करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या अपने देश के शिक्षकों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य नहीं है? विभिन्न प्राइवेट स्कूल अलग मापदंड से उनको तनख्वाह देते हैं, उनको शायद पेमेंट्स भी नहीं मिल रही है। मैं इस केंद्र की सरकार से एक अपील करूंगा करोड़ों भारतीयों की ओर से कि जब आप कहते हैं कि 1,20,000 करोड़ का पैकेज दिया है, मैं नहीं जानता आपने एमएसएमई में किसको दिया, क्योंकि मेरी फाउंडेशन भी एमएसएमई फाउंडेशन है। पर मैं विनम्र निवेदन करूंगा मोदी जी कि जब आप लोग बिहार के चुनाव में करोड़ों खर्च कर सकते हैं, तो देश के ये जो करोड़ों शिक्षक हैं जिनको प्रॉपरली सैलरी नहीं मिल रही है, जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, जिनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए कुछ पैकेज का तय करें। वो हमारे बच्चे पढ़ा रहे हैं और किन किन हालात में पढ़ा रहे हैं, निरंतर अपने जीवन के 6 घंटे हफ्ते के हफ्ते दे रहे हैं, बोर्ड के क्लासेस की तैयारी करा रहे हैं,
कोई नीट की तैयारी करा रहा है, कोई फिटजी की तैयारी करा रहा है, क्या इन लोगों के लिए आपके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से तमाम अपने साथी, समर्थक, फॉलोअर्स और लाइक करने वाला मेरे चहेते भारतीय भाइयों बहनों से एक बात अपील करना चाहूंगा कि ये वीडियो आप अपने रिकॉर्ड करके जरूर अपने अपने शिक्षकों को भेजें और उनसे कहें कि रेबल फाउंडेशन समर्पित है और हम आपका सम्मान करते हैं। आपने निरंतर हमारे देश के बच्चों के लिए जो किया, तमाम टीचिंग फ्रैटर्निटी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और मैं अपील करूंगा अगेन एंड अगेन डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से कि सर महाशय, आप एक केंद्रीय मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, आप कैबिनेट मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, आपकी ओर से इस तरह का जो व्यवहार है वो शोभनीय नहीं है। हम नहीं आशा करते कि भारत जो कि शिक्षकों का देश रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप शिक्षक दिवस मनाते हैं उनके नाम पे 5 सितंबर को, और 5 सितंबर हम लॉकडाउन में रहे। आप प्राइवेट टीचर्स कितने ही लोगों के कष्टों को एक बार भी आप गौर नहीं कर रहे हैं। और जब आपको किसी भी तरह का कार्य पड़ता है, चाहे वो पोलियो उन्मूलन हो, चाहे आपको वोट के दौरान हो, जब आप नागरिकों की काउंटिंग कराते हैं तो शिक्षकों से कराएंगे, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएंगे तो शिक्षकों से पिलाएंगे। अभी कोविड में भी आपने सरकारी टीचर्स को उत्तर प्रदेश में एक एक जगह ड्यूटी लाया। ये शिक्षक अपने जीवन का संपूर्ण समय आपको देते हैं, अपना महत्वपूर्ण समय आपको देते हैं, क्या बदले में इन्हें आपको कुछ देना नहीं चाहिए? आपको ये अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। माननीय निशंक जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से ये वीडियो अभी प्रदर्शित कर रहा हूं और आप लोगों के बीच हूं और अभी कश्मीर से कल ही लौटा हूं, और मैं वहां भी शिक्षकों को देख रहा हूं जो 2G सर्विसेज में भी कितने मुश्किल हालात में बच्चों को अप टू डेट रख रहे हैं पढ़ाई में। मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इन शिक्षकों का अनादर ना करें। नालंदा विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी, हमारे देश की शान थी, विश्व में पहचान थी। आज उस इतिहास के व्यवहार को आप बदलिए मत, उसे मिटाइए मत। आइए सब मिलके हम अपने शिक्षकों के नाम एक शाम करते हैं। हम अपने शिक्षकों को तमाम इन वीडियो से समर्पित उनको प्रणाम करते हैं। और मेरे साथी देशवासियों, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो भी आपके घर में आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो ट्यूशन के टीचर हो, चाहे स्कूल के टीचर हो, माननीय स्कूल के प्रिंसिपल्स हो, उन सबको ये वीडियो अवश्य भेजें और अपनी भावना और फीलिंग्स को उजागर करें कि एज पेरेंट्स टू आवर चिल्ड्रन, हम सब आपके साथ हैं, हम आपकी समर्पण की कद्र करते हैं, हम सम्मान करते हैं। आप इस कोरोना के वैश्विक दौर पे सबसे ज्यादा मेहनत आपने की, क्योंकि हमारे बच्चे घर में रहे 24 घंटे, और घर के अंदर बच्चों को संभालना कितना मुश्किल काम होता है ये हम जानते हैं। और आप लोग हमारे अपने जीवन के सबसे ज्यादा टाइम हमारे बच्चों को देते हैं, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूं। मैं अपने शिक्षक, मेरे फॉर्मर प्रिंसिपल लेट फादर गॉलबर्ट फटाडो को हमेशा याद करता हूं, फादर सुनील फर्नांडिस, उनको हमेशा याद करता हूं, क्योंकि मैं सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल जमशेदपुर से पास आउट हूं। और मुझे लगता है हर छात्र अपने जीवन में अपने स्कूल से बहुत प्रेरित होते हैं, क्योंकि स्कूल ही हमें फाउंडेशन देती है। हमारे जीवन का जो कैरियर है उसका नींव हमारे शिक्षक बनाते हैं। लेकिन अगर शिक्षकों की यह दुर्गति हो, अगर प्राइवेट टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, इनकी इतनी दुर्गति हो रही है, गवर्नमेंट ने कोई बेल आउट पैकेज, ना जाने कितने महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही उनको। हरियाणा में स्पोर्ट्स टीचर्स को जून में निकाला गया है, 2001 बैच के स्पोर्ट्स टीचर को, उनका जीवन हाशिए में है। इस दौर में आपने शिक्षकों को निकाल दिया जिन्होंने अपने जीवन के 19 साल दिए। मेरे ख्याल से हम केवल राजनीति की बातें करें ये उचित नहीं। वैसे भी रेबल फाउंडेशन कभी पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड नहीं है, हम किसी राजनीतिक ग्रुप से एसोसिएटेड नहीं है, हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम पर्दाफाश करते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो काम नहीं करती। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा, देखिए अभी मोहम्मद हलाल साहब लिखते हैं कि 8 महीने से इन्हें सैलरी नहीं मिली है। ये पीड़ा कौन समझ सकता है? इनकी वीडियोस कभी नहीं आएंगी, उन शिक्षकों का कष्ट कभी किसी चैनल में नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन मणिकर्णा की हीरोइन कंगना रनौत, उनकी वीडियो जग जाहिर है, उनके डबल इनकम है। एक तरफ से वो एक्टिंग कर रहे हैं और पैरेलली वो लोग अपना बीजेपी में एक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं, नेतागिरी के एक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं, उनको आपने वाई ग्रेड सिक्योरिटी भी दे दी। और मेरे देश के करोड़ों शिक्षक जो निरंतर प्रगति के पथ पर, आज जो नीट में टॉपर हुए शोएब साहब और हमारी जो बेटी नीट में 720 आउट ऑफ 720 लेके आए हैं, उनके पीछे कौन है? उनके पीछे वो शिक्षक है जिन्होंने अपने जीवन के एक एक पल उन बच्चों के लिए कुर्बान किया है। उनके माता पिता है जो शिक्षक की तरह अपने बच्चों के लिए एक एक पल कुर्बान करते हैं। लेकिन मैं केंद्र की सरकार के व्यवहार से, मैं राज्यों के सरकार के व्यवहार से अत्यंत ही दुखी हूं। और अत्यंत ही दुखी मन से आज मैं एक बात बोलूंगा कि चलिए नेता तो नहीं करेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज तो कुछ नहीं करेंगे क्यों ना हम पेरेंट्स अपने जीवन में जो भी हमारे टीचर्स हैं उनको एक फोन करें
क्यों ना हम उन्हें एक बार धन्यवाद दें, क्यों ना हम उन्हें एक कॉल टू रिफॉर्मेशन के लिए कॉल करें, कॉल टू थैंक्स। आइए इस कैंपेन को चलाते हैं, हार्टफुल कॉल टू थैंक्स आवर टीचर्स। क्यों ना हम अपने टीचर्स को धन्यवाद दें एक बार कॉल करके कि आपने जो भी हमारे लिए किया, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो अमिट है। और इस वीडियो के माध्यम से शायद हम एक सोसाइटी के उस वर्ग को सम्मान देने की बात कर रहे हैं जो हमारे बच्चों की नींव को बनाने में सबसे ज्यादा अपनी बेशकीमती समय देते हैं। ये शाम आज शिक्षकों के नाम भारत के विभिन्न गांवों में, कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जो हमारे विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र है जहां 2G 3G के नेटवर्क भी नहीं है, हैट्स ऑफ टू आप सभी को, मेरे प्यारे शिक्षक भाइयों और बहनों और मेरे बुजुर्गों। आप लोग कमाल का काम कर रहे हैं। मैं स्वयं अपने बच्चों को देख सकता हूं कि वो किस तरह बगैर स्कूल जाए अपने कार्यों को कर रहे हैं। ये कोविड-19 का वैश्विक दौर है। जब मैं प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुन रहा था कल 20 अक्टूबर 2020 का, उन्होंने 12 मिनट का अपना एक रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं एक बार भी ये नहीं देख पाया कि उन्होंने शिक्षकों को धन्यवाद दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप अपने मन की बात अगली बार कार्यक्रम में आएंगे तो मैं रेबल सदानंद पति आपसे विनम्र निवेदन करूंगा और तमाम मुख्यमंत्रियों से, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, जितने भी मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं आप सभी को प्रणाम करके एक बात कहना चाहूंगा कि कृपया करके अपने अपने अभिभाषणों में शिक्षकों के लिए एक समर्पण दें। मैं और मेरी फाउंडेशन इन शिक्षकों के लिए समर्पित है। अगर आपको, मेरे देश के जितने भी शिक्षक है, प्राइवेट स्कूलों के, आपको परेशानी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747 है। मैं पुनः बोलूंगा 8800092747। आप अपने व्हाट्सएप पे मुझे डिटेल्स भेजें। जिन स्कूलों में आपको तनख्वाह नहीं दी जा रही है, आप उनके बारे में हमें लिख के बताएं। हमारे फाउंडेशन के वॉलंटियर्स आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। हम हर जगह जाएंगे, मैं निरंतर जाता हूं। देखिए, अभी मैंने कश्मीरी पंडितों का जो पोल खोले वो खोला। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया उनके लिए और उनके नाम पे वो चुनाव लड़ते हैं जाके बिहार में। आइए सजग हो जाएं। हम लोग पढ़े लिखे लोग अगर 10वीं 12वीं पास लोग और अनपढ़ जाहिलों को चुनते हैं तो फिर आप उम्मीद कर लीजिए, जब आप एक 10वीं 12वीं पास व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पे ले आएंगे, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि अर्थव्यवस्था सुधरे? आप कैसे उम्मीद करेंगे कि बच्चों को रोजगार मिले? आप कैसे उम्मीद करेंगे कि हम कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ अच्छे से लड़ पाएंगे? आप कैसे उम्मीद करेंगे कि इस देश का नागरिक सुरक्षित होगा जब इस देश के नेता ही क्रिमिनल्स होंगे? इन शिक्षकों ने हमारे लिए जो किया, हमारे बच्चों को क्राइम फ्री लाइफ सिखाना, हमारे अंदर एथिक्स सिखाना, संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार। और देखिए, हमारी जीडीपी 23.9% है और हमारा जो एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा है वो ना के बराबर है। जिस देश में एजुकेशन के ऊपर कोई पैकेज नहीं है, जिस देश में कोई रोड मैप नहीं है, अभी तक कोई रोड मैप नहीं है कि उन स्कूलों को क्या होगा, उनके स्टाफों का क्या होगा, पेरेंट्स का क्या होगा जिनकी नौकरी चली गई, लेकिन गवर्नमेंट के बेल आउट पैकेजेस नहीं। माननीय प्रधानमंत्री के 8,000 करोड़ के यान की तैयारी हो रही है, नेताओं की बड़ी बड़ी गाड़ियों की तैयारी हो रही है। और इस देश के जो जिम्मेदार नागरिक जो एक साल में 10th पास करेंगे, +2 पास करेंगे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होंगे, लॉ ग्रेजुएट्स होंगे, और वो शिक्षक, वो टीचर्स जो अपना जीवन का पूरा समय इन बच्चों को पास कराने में, उत्तीर्ण कराने में, अच्छे नंबरों से आगे बढ़ने में, एक सफल व्यक्ति बनाने में, एक आदर्श भारतीय नागरिक बनाने में जो अपना पूरा योगदान देते हैं, उन शिक्षकों को और उन शिक्षकों के परिवार वालों को पूरी तरह से नकार दिया गया है। मैं केंद्र के इस व्यवहार से, केंद्र की सरकार के इस रवैये से अत्यंत दुखी हूं और इवन राज्य सरकारों से मैं ये अपील करता हूं कि आप भी अपने अपने क्षेत्रों में इस कार्य को पूर्ण करें, क्योंकि अन्याय केवल बीजेपी नहीं करती, अन्याय कांग्रेस भी करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है, अन्याय हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन अब ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। अगर हम एकजुट हो जाएं, हम शिक्षकों के लिए एकजुट हो जाएं, हम अपने देश के नागरिकों के लिए एकजुट हो जाएं। आइए आज की शाम हम अपने देश के करोड़ों शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के नाम करते हैं और हम अपने अपने फोन से एक बार अपने बच्चों के शिक्षकों को फोन करते हैं। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि हम एक सम्मान देते हैं। हमारा एक फोन कॉल हमारे टीचर्स के लिए एक हौसला अफजाई का पहचान होगा, एक सम्मान का टोकन होगा। उन्हें हमसे कुछ खुदगर्जी नहीं है, शिक्षकों को हमसे कोई पैसे का लालच नहीं है, वो सम्मान के भूखे हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चों को निरंतर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी मोटिवेशन और निरंतर शिक्षा प्रभावित कर रहे हैं। आप लोगों को
एक वीडियो के माध्यम से अगेन मैं पुनः ये कहूंगा कि हम अपने अपने शिक्षकों को एक बार कॉल करें और मानिए जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन और मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर 8800092747, जो भी स्कूल के अथॉरिटीज आपकी सैलरी नहीं पे कर रहे हैं, जो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं वो मैनेज कर रहे हैं, आप मुझे लिख के भेजें, आप अपनी वीडियो मुझे व्हाट्सएप करके भेजें। मैं आपसे वादा करता हूं हम घर नहीं बैठते, मैं घर नहीं बैठता हूं। पिछले 8 महीने से मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा प्रॉपर तरीके से। रोजाना आप जैसे देशवासियों के लिए निकलता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे फाउंडेशन के लोग पूरे भारतवर्ष में है, और यह फाउंडेशन राजनीतिक फाउंडेशन नहीं है। हम अपने देश के नागरिकों के प्रॉब्लम्स के लिए लड़ते हैं, उनकी समस्याओं के लिए लड़ते हैं, उनकी समस्याओं को केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को लाते हैं। और जब राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार उन पे उचित कार्रवाई नहीं करती तो रेबल फाउंडेशन अपने कार्रवाई के लिए तैयार है। अगेन और फिर से मैं तमाम शिक्षकों को नमन करता हूं, और यह वीडियो आप सभी शिक्षकों के लिए समर्पित। और मेरी फाउंडेशन जड़ से लेकर आसमान तक आपके साथ है। जहां भी आपको कष्ट है, रेबल सदानंद पति आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।